2020-21, 21-22 की बात करें, जब कोरोना अपने चरम पर रहा, उस समय भी हमारे 2400 खिलाड़ियों ने मदद ली और ये मदद राशि 10.53 करोड़ थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में खिलाड़ी किस तरह सरकार से मदद लेकर अपने खेल को बेहतर तरह से तैयार कर पाते हैं और एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिल्ली पूरे विश्व में रख रही है। तो ये कैश इंसेंटिव स्कीम, आज भी बहुत सारे खिलाड़ी इस स्कीम से फायदा उठाते हैं, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने अन्य जो खर्चे हैं उन सबको वो इससे मीट आउट करते हैं। इसी तरह दिल्ली सरकार की प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम है, जिसका अगर मैं आपको डिटेल दूं तो 2018-19 में प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम में हमारे पास 379 खिलाड़ी रजिस्टर हुए और दिल्ली सरकार ने लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि उनके खेलों की मदद के तौर पर उन्हें प्रदान की। इसी क्रम में 2019-20 में 328 बेनिफिशरी और लगभग 8.5 करोड़। और अब वो समय जब हमारे साथ हमारे सभी अतिथि यहाँ होंगे। जैसे ही हमारे अतिथि वृंद मंच पर पहुंचेंगे तो आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। एक बार फिर आप अपना मोबाइल एक बार चेक कर लें, सब साइलेंट पर। और आइए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन करें जोरदार तालियों से। हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम आभार और अभिनंदन दिल्ली के आदरणीय खेल मंत्री महोदया, दिल्ली के खेल एवं शिक्षा सचिव सर, दिल्ली के खेल एवं शिक्षा निदेशक महोदय, तालियां बजती रहें लगातार। आज का ये बहुत ही प्यारा अवसर, और अब हम आज दिल्ली के खेल खेलने वाले खिलाड़ियों और दिल्ली की सरकार का यहाँ संवत अभिनंदन करें जोरदार तालियों से। आइए जोरदार तालियों से हम इस अभिनंदन में शामिल हों। आज का ये अवसर जब दिल्ली एक नई इबारत लिखने जा रही है, खेल में उपलब्धियों से सजा हुआ ये सभागार, जहां आप सब खिलाड़ियों के तौर पर उपस्थित हैं, आपने बहुत सारी मेहनत और लगन से अपने खेल में अपने को सिद्ध स्थापित किया है। और आज हम अपने उन कुछ खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे जो खिलाड़ी यहाँ हम सबके साथ उपस्थित हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक में हमारे देश का नाम चहुं ओर स्थापित किया है। तो एक बार फिर आइए जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत करें उन सभी का। कार्यक्रम का प्रारंभ हम करेंगे दीप प्रज्वलन से। दीप प्रज्वलन। मैं एक दीप हूं, जला हूं समाज के लिए, जला हूं देश के लिए, रोशनी का दीप बनकर कभी लड़ा अंधियारे से, बस इसी संकल्प के साथ कि फैले उजियारा चहुं ओर, फैले उजियारा चहुं ओर, फैले उजियारा चहुं ओर। और आपकी तालियों के साथ इस दीप प्रज्वलन का आनंद ही कुछ अलग होगा। तालियां जोरदार, स्पोर्ट्समैन वाली तालियां, क्योंकि आप सब यहां खिलाड़ी के तौर पर हैं। तालियां लगातार। दीप प्रज्वलन और हम सबके साथ ये दीप शिखा आज हमारे संकल्पों को यहां स्थापित कर रही है, इसी प्रखरता, इसी उज्ज्वलता के साथ। तालियां बजती रहें, आपकी तालियां साक्षी बन रही हैं इस बनती हुई दिल्ली के खेलों के इस महाकुंभ की। और अब स्वागत गीत के साथ हम सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध हमारे दिल्ली सरकार के विद्यालयों से आए हुए संगीत अध्यापकों से कि वो हम सबके यहाँ आगमन पर एक स्वागत गीत हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। तो आइए सुनते हैं ये स्वागत गीत।
तालियों के साथ हम अभिनंदन और सम्मान करें। और अब अवसर अभिनंदन का हमारे अतिथिगण का। आज जो साथी हमारे अभिनंदन और स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे वो भी नवोदित खिलाड़ी हैं। मेरा अनुरोध ऋतु नेशनल स्कूल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट जूनियर, जोरदार तालियां उनसे अनुरोध कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सब की ओर से नवांकुर भेंट करें। तालियों के साथ आप सब जोरदार तालियों से। नेशनल स्कूल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट इस समय अभिनंदन कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसी क्रम में मेरा अनुरोध ज्योति नेशनल स्कूल गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर यहां हमारी खेल एवं शिक्षा मंत्री महोदय का जोरदार तालियों से। हमारी तीसरी खिलाड़ी विशाखा हमारे आदरणीय खेल एवं शिक्षा सचिव महोदय को नवांकुर भेंट कर रही हैं। जोरदार तालियां। ये वो मेडलिस्ट जिन्होंने स्कूल गेम्स में मेडल्स लिए हैं और आगे ये भी इसी तरह सम्मानित होंगे इस आशा और विश्वास के साथ। ऋतु से मेरा एक बार फिर अनुरोध कि वो हमारे आदरणीय खेल एवं शिक्षा निदेशक महोदय को ये नवांकुर हम सब की ओर से भेंट करें और आप सब जोरदार तालियों से सहभागी बने। और इसी क्रम में हम अपने एडिशनल डायरेक्टर सर को भी ये नवांकुर आज के इस अवसर पर भेंट कर रहे हैं। ज्योति से मेरा अनुरोध, जोरदार तालियां आपकी भी, क्योंकि हम सब मिलकर नेशनल स्कूल गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, ये तीनों हमारे नवोदित खिलाड़ी। और आज का ये बड़ा अवसर जब इनको यहां मौका मिला अभिनंदन और स्वागत का। इसी क्रम में अब मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय खेल एवं शिक्षा सचिव सर से वो आए और हम सब के बीच स्वागत संबोधन रखें। आप सब से अनुरोध, जोरदार खेल में तालियों के साथ स्वागत करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री मैडम अतिशी जी, डायरेक्टर एजुकेशन, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन, गणमान्य अधिकारियों, एशियाई खेलों के पदक विजेताओं, कोचेस और हॉल में उपस्थित सभी लोगों का मैं आज के इस भव्य कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह बहुत खुशी और बेहद गर्व की बात है कि हम आज अपने दिल्ली के 11 एशियन गेम्स पदक विजेताओं और 3 कोचेस की उल्लेखनीय उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इन असाधारण खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इनकी इस क्षण तक की यात्रा त्याग, दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता की रही है। इनके अनगिनत घंटों के प्रशिक्षण, बाधाओं पर काबू पाने और अपनी क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने के माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सफलता के शिखर पर पहुंच गए हैं। आज जब हम उनकी उपलब्धियों से आश्चर्यचकित हैं, तो आइए हम उनके प्रशिक्षकों, परिवारों और उन अनगिनत व्यक्तियों के अमूल्य समर्थन को भी स्वीकार करें जिन्होंने उनके पथ को आकार देने में भूमिका निभाई है और उनको इस उपलब्धि के योग्य बनाया है। पदकों और रिकॉर्डों से परे ये एथलीट हमें अपने लचीलेपन, जुनून और इस विश्वास से प्रेरित करते हैं कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। वे आशा की किरण और एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं, सीमाओं को पार करते हैं और खेल की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से लोगों को एक साथ लाते हैं। जैसा कि हम उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं, आइए हम अगली पीढ़ी के एथलीटों के पोषण और समर्थन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने और विश्व मंच पर एक अमिट छाप छोड़ने का अवसर मिले। इसके लिए दिल्ली सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। एक बार फिर सभी को उनकी उपलब्धियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं तथा पुनः आप सभी अतिथियों व महानुभावों का इस भव्य आयोजन पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।
मैंने आपसे अनुरोध किया था खेल में तालियां। खेल में तालियों का मतलब होता है जोश से भरी हुई तालियां। तो आइए एक बार फिर आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि दिल्ली विधानसभा में तिमारपुर से विधायक आदरणीय श्री दिलीप सर हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप पांडे सर, वो मंच पर आ जाएं। एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी के तौर पर आप खुद भी, और देखिए जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन और स्वागत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ऋतु से मेरा अनुरोध, हमारी नेशनल स्कूल गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, वो नवांकुर भेंट करें दिलीप पांडे सर को। आइए जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत करें दिलीप पांडे सर का। खुद भी आप खेलों के प्रति बहुत समर्पित रहे हैं। और अब आज का वो अवसर जिसके लिए हम सब यहां एक साथ उपस्थित हैं, आज का ये अवसर जब हम फेलिसिटेट कर रहे हैं अपने उन खिलाड़ियों को जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली और देश का नाम रोशन किया है। तो आज का ये अवसर, मेरा अनुरोध, हमारी आदरणीय अतिथि श्रृंखला से आप आगे मंच पर आ जाएं और आप सब जोरदार तालियों से इस अवसर का सम्मान करें। खेल और खिलाड़ी लगातार अपनी पहचान स्थापित करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो इस क्रम में पहले खिलाड़ी के तौर पर आज हम सम्मानित कर रहे हैं अभिषेक वर्मा। आप अर्जुन अवार्डी हैं, गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तालियां बजती रहें, क्योंकि ये जो हम आज करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ा सम्मान। तालियां जोरदार। इस समय हम एक शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। साथ में आप देखें, ये देखिए, बहुत ही बड़ा अवसर, ये सम्मान तालियों के साथ। अभिषेक वर्मा, गोल्ड एंड सिल्वर मेडल इन एशियन गेम्स 2014, gold medal in 2015 World Cup Poland, gold medal in 2017 World Cup China, 1 gold and 2 silver medal at Asian Archery Championship Thailand 2017, 1 gold and 1 silver medal at Asian Archery Championship 2019 Thailand, silver medal in Asian Games, gold and silver medal in Asian Games, world ranking 3 और एशिया और इंडिया की रैंकिंग 1। जोरदार तालियों से अभिषेक जी के बाद अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पवन कुमार, कबड्डी गोल्ड मेडलिस्ट, गवर्नमेंट स्कूल बवाना के स्टूडेंट। जोरदार तालियां बजती रहें। गोल्ड मेडल इन साउथ एशियन गेम्स 2019, गोल्ड मेडल 66वां, 67वां, 68वां और 69 कॉन्जुकेटिव 4 बार। जोरदार तालियां। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप और 11वीं एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल। आज पवन कुमार सम्मानित हो रहे हैं 1 करोड़ रुपए की राशि से। इसके बाद तेजस्विन शंकर, उनकी माताजी हमारे साथ उपस्थित है और एक बड़ा अवसर एक मां के लिए। जोरदार तालियों से आइए आप उनका अभिनंदन और स्वागत करें। एथलेटिक्स सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, मेंस हाई जंप ब्रॉन्ज मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स और सिल्वर मेडल एट एशियन गेम्स 2022। आज तेजस्विन शंकर 75 लाख की सम्मान राशि के साथ। जोरदार तालियां बजती रहें। एक मां के लिए इससे बड़ा अवसर क्या, इसलिए आपकी जोरदार तालियां माता और पुत्र दोनों का अभिनंदन करें। तेजस्विन के बाद अब राजेश्वर तिवारी, ब्रिज सिल्वर मेडलिस्ट। जोरदार तालियां। बीटेक आईआईटी से किया, एमटेक आईआईटी मुंबई से किया
और 3 टाइम के क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के, गोल्ड मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एशियन गेम्स 2018, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट यूरोपियन ओपन, 6 गोल्ड एशिया और मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप और सिल्वर मेडल रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन गेम्स। 75 लाख रुपए की सम्मान राशि के साथ आपकी जोरदार तालियां। अगले खिलाड़ी रोहन कपूर, बैडमिंटन सिल्वर मेडलिस्ट, तालियां बजती रहे आपकी। एयरफोर्स बाल भारती लोधी रोड के स्टूडेंट, ग्रेजुएशन किया स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी से और यहां सिल्वर मेडल 2022, विक्टर डेनमार्क मास्टर्स 2023 सिल्वर मेडल 223 और जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन करें 75 लाख रुपए की धनराशि के साथ। अगले हमारे खिलाड़ी दीपक पूनिया, रेसलिंग सिल्वर मेडलिस्ट, जिनका हम सम्मान कर रहे हैं। और अब अगले क्रम में हमारे साथ अनहत सिंह, स्क्वैश ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जोरदार तालियां। अनहत को 2 ब्रॉन्ज मिले हैं लगातार, जोरदार तालियों से आइए सम्मान करें। 14 साल की उम्र में यंगेस्ट एथलीट बनने का गौरव, साथ ही 15 वर्ष की अवस्था में आपने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और अलग अलग स्पर्धाओं में आपके अलग अलग उपलब्धियों से भरे मेडल, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। इसी क्रम में अमन, हमारे अगले खिलाड़ी, रेसलिंग 57 किलोग्राम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जोरदार तालियां। छत्रसाल स्टेडियम 2014 से लगातार उपलब्धियों का सफर जारी, खेलो इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में, सीनियर एशियन चैंपियनशिप कजाकिस्तान में और एक बड़ा नाम। इसी तरह हमारे साथ तन्वी खन्ना, स्क्वैश ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जोरदार तालियां बजती रहें। तन्वी खन्ना एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट जकार्ता, साउथ एशियन गेम्स डबल गोल्ड मेडलिस्ट 2019, एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 2022 और हाईएस्ट वर्ल्ड रैंकिंग इनकी है 69। 50 लाख रुपए की सम्मान राशि के साथ आज सम्मान। और इसी क्रम में हिरल साधु, रोलर स्केटिंग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जोरदार तालियां बजती रहें। रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अब रिप्रेजेंट किया इंडिया को स्पीड स्केटिंग सिंस 2022, तालियां बजती रहे। 50 लाख रुपए की धनराशि के साथ 2 बार सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और अलग अलग तरह की उपलब्धियों से सजा हुआ हिरल साधु का ये सम्मान। आपकी जोरदार तालियों के साथ आज का अवसर दिल्ली सरकार इनके कोचेस का भी सम्मान कर रही है। और इसी क्रम में राहुल कोश, कोच हैं हिरल साधु के, जोरदार तालियां। गुरु शिष्य वंदन अभिनंदन, जोरदार तालियां। 6 लाख रुपए की सम्मान राशि कोच के लिए। मुकेश डबास, पवन कुमार के कोच इस समय सम्मानित हो रहे हैं और सोच यही कि शिष्य को गुरु उनके ज्ञान देते हैं, कौशल देते हैं और तब वो इतनी बड़ी प्रतियोगिताओं में अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं, कोच ऑफ तेजस्विन शंकर। तालियां आपकी बजती रहें। और अब इसी क्रम में हमारे दीपक पूनिया जी, रेसलिंग सिल्वर मेडलिस्ट हैं। थोड़ा सा आने में लेट हुए लेकिन सही समय पर पहुंचे हैं, जोरदार तालियां बजती रहें सम्मान में। सिल्वर मेडल इन सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान 2019, तालियां जोरदार भरपूर। पार्टिसिपेशन टोक्यो ओलंपिक्स में, सिल्वर मेडल चाइना में एशियन गेम्स में और गोल्ड मेडल आपने लिया कॉमनवेल्थ 2022। अब सम्मानित हो रहे हैं 75 लाख रुपए की सम्मान राशि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब आपसे अनुरोध, एक बार फिर हम जोरदार तालियों के साथ अपने इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान करें।
दिल्ली सरकार की बहुत सारी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए और उन योजनाओं से ये खिलाड़ी लाभान्वित होते हैं और आज इतने बड़े सम्मान के साथ आपको यहां सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे कुछ खिलाड़ी आपसे बात करना चाहते हैं और आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय खेल मंत्री महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तो इसी क्रम में मेरा अनुरोध हमारे इन खिलाड़ियों में श्री रोहन कपूर, बैडमिंटन सिल्वर मेडलिस्ट, आपसे अनुरोध आप अपने यहाँ भाव हम सबके बीच रखें और आपसे अनुरोध जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। Good afternoon, everyone, and I'm very thankful CM sir and मैम का इतने सालों से हमको सबको सपोर्ट किया है, सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को। पिछले 10 साल से बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड स्टेडियम्स जो आपने बनाए हैं उससे बहुत हेल्प हुआ है हम सबको, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर भरना इसे ही कहते हैं। सब कुछ कह दिया और बहुत धीरे से कह दिया, बहुत आसानी से, सरलता के साथ। तो एक बार जोरदार तालियां आप भी बहुत कुछ कह दीजिए। और अब इसी क्रम में मेरा अनुरोध हमारे कोच श्री राहुल कोश से, वो आकर अपने भाव हम सबके बीच प्रदर्शित करें। आप शिक्षा निदेशालय में टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, एक बार जोरदार तालियों से आइए हम इनका अभिनंदन और स्वागत करें। Very good evening to all. It's an honor to speak in front of CM Saab, Atishi ma'am, Director sir, Secretary sir and Additional Director sir और सभी एशियन गेम्स के मेडलिस्ट, कोचेस, उन सब के सामने बोलना इट्स एन ऑनर फॉर मी। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि जितनी डेवलपमेंट पिछले 10 साल में एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई है, 10 साल से पहले इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हमारे स्पोर्ट्स में कभी नहीं थी। आज जितने भी हमारे मेडल आ रहे हैं उसका होली सोली क्रेडिट खिलाड़ियों की मेहनत और हमारी दिल्ली सरकार को जाता है, जिनके द्वारा हम लोग इस लेवल पे परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। अगर इसी तरीके का हमारे को सहयोग रहेगा तो ये कहना गलत नहीं है कि शायद आने वाले ओलंपिक में दिल्ली से एथलीट सबसे ज़्यादा मेडल ला के डोमिनेट करेंगे। मैं सीएम साहब और आतिशी मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर ऑल दीज फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज फॉर टू अस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे कैश इंसेंटिव स्कीम हो या प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम हो, जो बेनिफिट हमारे खिलाड़ियों को मिला है, निश्चित तौर पर हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने आने वाले समय में अपने को इसी तरह सिद्ध करने का प्रयास किया है। हजारों हजार खिलाड़ी इन सब स्कीमों से फ़ायदा उठाकर आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो एक बार फिर जोरदार तालियों से आइए आभार व्यक्त करें, अभिनंदन व्यक्त करें। और अब किसी ने कहा है कि लक्ष्य प्रेरित हैं हम, ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य प्रेरित हैं हम, ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। तो इन शब्दों के साथ मेरा आमंत्रण आदरणीय खेल मंत्री महोदय से कि वो आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें, हमारे इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दें। तो आइए एक बार जोरदार तालियों से हम खेल मंत्री महोदय से उनका संबोधन सुनें। यहाँ मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे तिमारपुर से एमएलए और खुद एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट और आर्चर दिलीप पांडे जी, हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, हमारे डायरेक्टर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और यहाँ पे आए हुए हमारे सारे मेडलिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स, आप सबको नमस्कार। हमारे सारे मेडलिस्ट को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। Many congratulations to Abhishek, Amoj, Pawan, Tejaswin, Rajeshwar, Rohan, Deepak, Anahat, Aman, Tanvi, Hiral, राहुल, मुकेश, सुनील जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग जो मेहनत करते हैं, मुझे लगता है मेहनत आप करते हैं, उसका जो पॉजिटिविटी है और जो प्राइड है वो हम लोगों को मिलता है। आप लोग जब एशियन गेम्स में या इंटरनेशनल गेम्स में जब भी जाके खेलते हैं
तो मुझे ये लगता है कि हमारे देश में हो सकता है कि कई प्रकार के डिवाइड्स हों, कि कोई एक भाषा बोलता है, कोई दूसरी भाषा बोलता है, कोई एक धर्म का है, कोई दूसरे धर्म का है, कोई एक सोच का है, कोई दूसरी सोच का है। लेकिन जब आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और खेलते हैं, तो पूरा देश आपके पीछे यूनाइट होता है और एक हो जाता है। उस समय सारे डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं और आप लोग जब मेडल जीत के आते हैं और जब वहाँ पे तिरंगा उठता है और हमारा नेशनल एंथम जनगण जब बजता है, तो मुझे लगता है कि जितना गौरव देश के सभी लोगों को होता है, तो शायद उसके लिए शब्द भी नहीं है हमारे पास उसको डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन जब हम ये गर्व महसूस करते हैं, तो शायद हम तो आपकी वो विक्ट्रीज देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सालों की मेहनत गई है, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने में, जो ट्रेनिंग करने में, जो रोज़ सुबह सुबह 5 बजे उठ के तैयारी करने में, जब आपके सारे दोस्त और आपके सारे भाई बहन और कज़न्स मूवी देखने जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, लेकिन आपको रोज़ 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 विदाउट फेल अपनी ट्रेनिंग करनी है, तो ये जो आपकी इतने सालों की तपस्या है, यही गौरव लेके आती है देश के लिए। यही गौरव लेके आती है जब हमारा तिरंगा उठता है और आई थिंक हर भारतवासी का कॉलर गर्व से उठ जाता है। तो इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपको धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि आप हमें ऐसे प्राइड का, ऐसे गर्व का मौका देते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पिछले 9 साल से दिल्ली सरकार हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में बहुत सारी नई स्कीम्स लेकर आए हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट करने के लिए। अभी रिसेंटली हम एक दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल हमने खोला है एज अ पार्ट ऑफ आवर दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो हम वहाँ पे भी गए थे, तो मैंने तब भी एक चीज़ कही थी कि मैं जितने 8-9 साल से सर को देख रही हूँ, सर का फोकस एक ही चीज़ पे है कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड्स कैसे मिल सकते हैं, उस पर हमारे सीएम साहब का फोकस रहा है। और उसी के लिए हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट करने की, चाहे जो इस स्कीम के तहत जो आप लोग मेडल्स जीत के आए हैं आपको कैश इंसेंटिव्स देना, हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम, मिशन एक्सीलेंस स्कीम, और अब मुझे खुशी है इस बात की कि हमने एक दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की है और देश भर से ट्रायल्स करके 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए हमारे स्कूल में अब स्टूडेंट्स आए हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स के ओलंपिक गोल्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, और ना सिर्फ शुभकामनाएं, आपको कभी भी किसी प्रकार की मदद चाहिए हो, सपोर्ट चाहिए हो, तो दिल्ली की सरकार हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है। हम तो बस यही चाहते हैं कि जिस मेहनत से आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग आगे भी पहुँचकर देश का नाम रोशन करते रहें, और जिस तरह से हमारा कॉलर गर्व से आपके एशियन गेम्स के सक्सेस से उठा है, ऐसा ही मौका आप हमें ओलंपिक्स में भी दें, ऐसी हमारी मनोकामना है। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर अनुरोध खेल में जोश से भरी तालियों का। जैसा मैडम ने कहा, आप लोगों के लिए कि रोज अपने ख्वाबों को मारना पड़ता है, रोज अपने ख्वाबों को मारना पड़ता है, खिलाड़ी बनने के लिए कई बार खुद से हारना पड़ता है। हर दिन आप लोग नए नए परिभाषाओं के साथ, नए नए संकल्पों के साथ ग्राउंड में जाते हैं, और तब परिवार के किसी फंक्शन में, दोस्तों के किसी अनुरोध को छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए खिलाड़ी अनुशासन के साथ चलता है और उसे कैसे भी हो सिर्फ दौड़ना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस संकल्प के लिए और आपके इस समर्पण के लिए। और अब मेरा अनुरोध इन शब्दों के साथ कि कुछ एक छोटा सा और अनुरोध, हमारे साथ अमोज जैकब कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे, पहुंच गए हैं। मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारी अतिथि वृंद से कि आप अमोज जी का यहाँ हम सम्मान करें। तालियां जोरदार। अमोज सेंट जेवियर रोहिणी के स्टूडेंट हैं और एसजीटीबी खालसा कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है। आपने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भाग लिया
गोल्ड मेडलिस्ट रहे 2022 एशियन गेम्स के, और आप आज 1 करोड़ की सम्मान राशि के साथ सम्मानित हो रहे हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी, गोल्ड मेडल इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अंडर 20 400 मीटर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, तालियां बजती रहें, और 400 मीटर इंडोर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। तो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर अमोज यहां, और हम सब की यही शुभकामनाएं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और अब कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वो आएं और हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। खेल में जोरदार तालियों के साथ आइए, अभिनंदन और स्वागत। मंच पे मौजूद दिल्ली की शिक्षा एवं खेल मंत्री आतिशी जी, मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई हमारे एमएलए दिलीप पांडे जी, दिल्ली के शिक्षा एवं खेल सचिव साहब, डायरेक्टर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे आए हुए सभी मेडल जीतने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, सभी कोचेज़ और सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले हमारे खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वाकई देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया, और ख़ासकर दिल्ली का नाम पूरे जगत में रोशन किया, और हर साल रोशन, इनमें से आप में से कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, हर साल दर साल आप लोग दिल्ली का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ़ यू एंड द होल कंट्री इज़ प्राउड ऑफ़ यू। जैसा अभी और मैं कोचेज़ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छी कोचिंग करके और एक तरह से हीरे को तराशने का काम किया है। जैसा अभी आतिशी ने कहा कि जब आप वहाँ पे मेडल जीतते हैं तो आप अपने देश के अंदर हम आपस में चाहे जितनी मर्जी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हों, लेकिन जब आप वहाँ पे खड़े होकर तिरंगा लहराते हैं और वहाँ पे सारी दुनिया के सामने राष्ट्रगान बजता है, तो सारा देश जो है वो एक साथ खड़ा हो जाता है अपने सारे डिफरेंसेस को भुला के, और तालियां बजाता है आप लोगों के लिए, और गर्व महसूस करता है कि हमारे लड़के ने, हमारी लड़की ने देश का नाम रोशन किया है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी मनोकामनाएं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों का बहुत संघर्ष रहा, ये मुकाम इतनी आसानी से नहीं पाया जा सकता। बहुत आप लोगों ने संघर्ष किया, बहुत आप लोगों ने त्याग किया, तपस्या की, तब ये हासिल किया है। हमारी कोशिश है कि हम जितना आपको सहयोग कर सकें इस आपके संघर्ष में, उतना सहयोग हम लोग करें। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है, और इस हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। और सबसे हमेशा मैं उदाहरण देता हूं, जैसे ट्रैफिक लाइट पे जब आप रुकते हैं, और ट्रैफिक लाइट पे कई बार हम देखते हैं कि गरीब बच्चे, भिखारी जो है वो भीख मांगने के लिए अपने जिम्नास्टिक के करतब दिखाता है, गोले में से निकलता है, कभी तरह तरह के, उसके जैसी फ्लेक्सिबल बॉडी आपको बड़े बड़े जिम्नास्ट्स की भी नहीं मिलेगी। तो वो जो भिखारी है, अगर जो करतब दिखा रहे हैं ट्रैफिक लाइट के ऊपर, अगर उनको सही अवसर प्रदान कर दिया जाए तो शायद दुनिया के बड़े बड़े जिम्नास्ट्स को भी वो पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे देश में गांव-गांव के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्ले के अंदर ज़बरदस्त टैलेंट है, और वो टैलेंट संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिला, उसको सुविधाएं नहीं मिली, और वो अवसर और सुविधाएं देने का काम हम सरकारों का था, और कमी हमारे अंदर रह गई, सरकारों के अंदर रह गई। कोई एक सरकार को मैं दोष नहीं दे रहा, हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो जब हमारी सरकार बनी, हमारी कोशिश यही थी कि हम कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा उभरते हुए खिलाड़ियों की मदद कर सकें। तो जब हमने पता किया तो पता चला कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जिनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। तो इधर उधर से कर करा के हमने सारी पॉलिसीज़ मंगाई, और हमने देश की सबसे बेहतरीन पॉलिसी बनाने की कोशिश की। उस वक्त जब हमने पॉलिसी बनाई तो देश की सबसे बेहतरीन पॉलिसी थी, लेकिन अभी मुझे बताया गया पिछले 2-3 साल के अंदर और कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं कुछ राज्यों ने, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, और फिर से हमारी दिल्ली की पॉलिसी देश की सबसे बेहतरीन पॉलिसी होगी। जो चेंजेस, अच्छे चेंजेस जो दूसरों ने किए हैं, दूसरों से सीखने की ज़रूरत
मुझे आके खिलाड़ी बताते हैं जी फलाने स्टेट ने ये चेंज कर दिया, फलाने स्टेट में ये हो गया, ये हो गया। वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। दूसरा हमारा मकसद है स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना। जैसे अभी कुछ खिलाड़ियों ने बताया, उस दिशा में भी हमने काफ़ी काम करने की कोशिश की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट करने की कोशिश की है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब खिलाड़ी अपना संघर्ष कर रहा होता है उस वक्त कोई उसकी मदद नहीं करता। जीतने के बाद कहीं गोल्ड मेडल ले आए तब तो सारी दुनिया आ जाती है उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए और उसको अवार्ड देने के लिए, लेकिन जब वो संघर्ष कर रहा होता है तब उसका कोई साथ नहीं देता। उस वक्त उसको अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो फिर वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। और इसमें हम दूसरे देशों से सीखते हैं। कई देश जैसे चाइना है, वहाँ बताते हैं कि छोटे बचपन में उसको वो कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और बचपन से उसको आगे ग्रूम किया जाता है उस स्पोर्ट्स के लिए। उसी दिशा के अंदर हमने कुछ कदम उठाने की कोशिश की है। एक तो हमने प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम निकाली है, जिसमें 17 साल तक की उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे भी 17 साल तक की उम्र के बच्चे अगर किसी स्पोर्ट्स में प्रतिभा दिखाते हैं तो हम उस बच्चे को अपनी प्रतिभा को डेवलप करने के लिए 1 से 3 लाख रुपए सालाना की राशि देते हैं, ताकि उससे वो कोचिंग ले सके, अपनी डाइट इंप्रूव कर सके और जो भी उसे अपने स्पोर्ट्स का सामान खरीदना है वो सामान खरीद सके। तो इसी प्ले एंड प्रोग्रेस में मुझे बताया गया 2018 से 2022 4 साल के अंदर हमने 1,500 बच्चों को 32 करोड़ रुपए की राशि देके हम लोगों ने मदद की है। इसके अलावा मिशन एक्सीलेंस हमारा प्रोग्राम है, जिसके तहत जो बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रतिभा दिखाते हैं उनको भी तैयारी करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, डाइट के लिए, स्पोर्ट्स का सामान खरीदने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए हम लोग 16 लाख रुपए की राशि देते हैं उनको। और पिछले 4 साल में हमने 400 खिलाड़ियों को 25 करोड़ रुपए की मदद की है। इसके अलावा कैश इंसेंटिव जो आज हम लोगों ने किया कि जो लोग ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में अवार्ड जीत के आते हैं उन लोगों को फिर हम कैश इंसेंटिव्स या कैश अवार्ड्स देते हैं, जिसमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वालों को 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल लाने वालों को 2 करोड़ रुपए, ब्रॉन्ज मेडल लाने वालों को 1 करोड़ रुपए, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वालों को 1 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल लाने वालों को 75 लाख रुपए, ब्रॉन्ज मेडल लाने वालों को 50 लाख रुपए और उनके कोचेज़ को भी एनकरेज किया जाता है। अभी कुछ साल पहले एक घटना हुई है कि दिल्ली में हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू की है। वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू होगा, 3 साल लगेंगे उसे बनने में, लेकिन उसके तहत एक दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल चालू किया है, जिसमें पिछले साल 15,000 बच्चों ने देश भर से अप्लाई किया। उनकी रिगरस वो कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में 15,000 में से 172 बच्चों को चूज़ किया गया। ये 172 बच्चों को 6ठी से 9वीं क्लास के बच्चे हैं ये। तो जो मैं बता रहा था कि यंग बच्चों को हमने पकड़ लिया और उनको अब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं अभी स्कूल में घूम के आया था, बच्चों से काफ़ी देर मैंने बात की, उनके कोचेस से बात की और उनका हौसला देख के मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि शायद आने वाले भविष्य में दिल्ली जो है वो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेलों में बहुत बड़ा नाम करेगी दिल्ली आने वाले समय में। ये 172 बच्चों को 10 ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार किया जा रहा है। ये 10 गेम्स हैं: एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, स्विमिंग, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। तो मैं पूरा घूम के आया था। इन 10 गेम्स के लिए इनको बेस्ट फैसिलिटीज़ दी गई है, बेस्ट इक्विपमेंट इनके लिए, बेस्ट स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ इन लोगों के लिए प्रोक्योर की गई है। देश भर से बेस्ट कोचेज़ इन लोगों के लिए हायर किए गए हैं। पूरा दिन ये लोग अपनी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा मकसद है कि ये बच्चे अनपढ़ ना रह जाएं। तो 6ठी में इनको एनरोल किया गया, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं इन क्लासेस में इनको अलग अलग क्लासेस में एनरोल किया गया है। तो इनको साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई कराई जाती है ताकि ये अपनी क्लास में पास हो सकें। और दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से इस स्कूल को एफिलिएट किया गया है। तो अब इन लोगों को जब ये जाएंगे तो जैसे BA, BSc, BCom की डिग्री होती है, ऐसे इन लोगों को अपने अपने
स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर इनको बीए की डिग्री मिलेगी। तो मतलब कल को कोई अगर एग्ज़ाम आपको कंपटीशन का देना है, भगवान करे आप वो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ें, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में किसी वजह से रह जाते हैं तो कोई उनको ये नहीं कह सकता कि इसके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है, मास्टर्स डिग्री नहीं है। उसके पास बैचलर्स इन क्रिकेट होगा, बैचलर्स इन बैडमिंटन होगा, और वो उसी के बराबर होगा जो दूसरी डिग्रीज होती हैं। तो वहाँ पे खेल ही पढ़ाई है, उस स्कूल के अंदर खेल ही पढ़ाई। आप खेलो, 24 घंटे खेलो, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास। तो मैं समझ रहा हूँ 6ठी क्लास से जो बच्चा तैयारी करता करता आगे बढ़ेगा, वो डेफिनेटली, जब मैंने उनसे बात की, उनके कोचेस से और उन बच्चों से, जिससे भी पूछा, मैंने कहा क्या तुम्हारा मकसद है? जी ओलंपिक में गोल्ड लाना है। और मतलब सबके अर्जुन की आंख की तरह सबका एक ही मकसद है कि ओलंपिक में गोल्ड लाना है। कितने लाएंगे नहीं लाएंगे ये तो उनकी मेहनत पे और भविष्य पे तय निर्भर करेगा, लेकिन कम से कम आज सपना तो है सबकी आंखों के अंदर, और उस सपने के लिए सब लोग काम तो कर रहे हैं। तो मैंने उन सब बच्चों को यही आश्वासन दिया कि हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आप सब जितने आज खिलाड़ी हैं, आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वहाँ घूम के आएँ। आप लोग भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़ें, जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं आप लोग उसमें मदद करें, ताकि आपके जैसे आज यहाँ पे 11 हैं, यहाँ पे अगली बार 110 1100 बैठे होने चाहिए इस हॉल के अंदर हमारे दिल्ली के। और हम इसमें दिल्ली को देश से अलग करके नहीं देख रहे, पूरा देश अपना है। अगर मेडल मिलेगा तो देश को मिलेगा, चाहे दिल्ली वाले को मिले, चाहे हरियाणा वाले को मिले, देश को। तो हमने जो कंपटीशन किया इस स्पोर्ट्स स्कूल में, पूरे देश भर से 17 स्टेट से हमने 172 बच्चे छांटे हैं। तो किसी भी स्टेट का होगा तो अपने देश का अंत पंत में तो देश का ही नाम होगा ना, अपना देश ही आगे बढ़ेगा। तो फिर से मैं अंत में आप सब खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहीं ना कहीं ये शब्द सर की इस सोच को हम सब के बीच रखते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। इन शब्दों के साथ अब मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा एवं खेल निदेशक महोदय से वो आएं और हम सब के बीच वोट ऑफ थैंक्स रखें। आइए एक बार जोरदार तालियों से हम सर का स्वागत। मंच पर आसीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की शिक्षा एवं खेल मंत्री माननीय श्रीमती आतिशी जी, दिल्ली के विधायक तिमारपुर क्षेत्र के दिलीप जी, माननीय सचिव शिक्षा श्री अशोक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, आज इस गौरवपूर्ण क्षण में शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र खेल शाखा की ओर से मैं एशियाई खेलों में सभी पदक विजेताओं और उनके कोचेस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, समर्पण और कड़ी मेहनत का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए न केवल दिल्ली बल्कि संपूर्ण भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री, सचिव शिक्षा महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने नई खेल नीतियों के दिल्ली के हर एक वर्ग को खेल जगत से जोड़ने का प्रोत्साहित किया है। दिल्ली में कई बेहतरीन स्टेडियमों का निर्माण करवाना, बहुत सारे नए स्पोर्ट्स सेंटर खोलना तथा सराहनीय प्रयासों से हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता रहता है, जिसकी वजह से दिल्ली के इन सभी खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कोई भी होनहार खिलाड़ी धन के अभाव में अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी बनने के सपने को पूरा करने में असमर्थ ना रह जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग के कैश इंसेंटिव स्कीम, मिशन एक्सीलेंस स्कीम, प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम के तहत कैश इंसेंटिव्स छात्रों को और प्लेयर्स को हर साल वितरित किए जाते हैं। सरकार के इस सराहनीय प्रयास का लाभ लेते हुए कई होनहार खिलाड़ियों ने दिल्ली को विभिन्न प्रतियोगिताओं में गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। मैं पुनः सभी एशियाई खेल पदक विजेताओं, खिलाड़ियों और उनके कोचेस को उनकी अनुपम उपलब्धि पे हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही ये कामना करता हूं कि भविष्य में वे अपनी निष्ठा, लगन और मेहनत से
और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और श्रेष्ठतम उपलब्धि हासिल करते रहेंगे और दिल्ली का नाम खेल जगत में रोशन करेंगे। अंततः इस कार्यक्रम के आयोजन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जुड़े तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को स्मरणीय रूप में सफल बनाया है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो दिमाग और शक्ति को सही जगह लगाते हैं, सिर्फ वही अपनी ज़िंदगी में खिलाड़ी बन पाते हैं। तो आप सब ने इस मेहनत, इस लगन से अपने को स्थापित किया है और हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। तो आइए एक बार जोरदार तालियों से हम सबका अभिनंदन करें, सबका स्वागत करें। जोरदार तालियां, जोश में तालियां। और अब मेरा आप सब से विनम्र अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से मेरा अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। और अब राष्ट्रगान। सभी से अनुरोध, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध, अपना एक छाया चित्र, सभी से अनुरोध, अपना चेक, अपना शॉल ओढ़कर आप सब मंच पर आ जाएं एक सामूहिक छाया चित्र के लिए। इन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सम्मान में आइए जोरदार तालियों से हम, तालियां बजती रहें लगातार इनके सम्मान में। जितनी अच्छी और बेहतर तालियां हम बजाएंगे, उतना बड़ा सम्मान हम खुद भी पाएंगे। इसलिए लगातार जोरदार तालियों से सम्मान करें अपने इन खिलाड़ियों का। खेल आपको स्वस्थ ही नहीं रखता, अपितु आज तो खेल आपको कैरियर बनाने का भी विकल्प देता है। इसलिए खेल को मन से अपनाएं, मन से खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां इस अवसर को अविस्मरणीय बनाएंगी, यादगार बनाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदरणीय अतिथिगण का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय खेल मंत्री महोदया, हमारे शिक्षा एवं खेल सचिव सर, शिक्षा एवं खेल निदेशक सर, अतिरिक्त निदेशक सर और डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और पूरी स्पोर्ट्स टीम, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहें, जोरदार तालियों से आभार और धन्यवाद सबका।